तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा पिछले 3 लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पूरा क्लियर करवाया हुआ है, ठीक ना। आज आप लोगों के बीच लेकर के आया प्रश्नावली 1.3 लेकर के आया हुआ। क्या लेकर के आया हुआ? प्रश्नावली 1.3, ठीक ना। लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे। लेक्चर नंबर कितना है? 4, ठीक ना। प्रश्नावली 1.3 1.3 का आज हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। 1.3 का पहले उदाहरण हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन से पहले, ठीक ना। प्रश्नावली से पहले हम लोग क्या देखेंगे? उदाहरण। उदाहरण हमारा यहाँ पहला आ गया, ठीक ना। ये क्या है? प्रश्नावली 1.3 है। प्रश्नावली 1.3 का यहाँ पर क्या है? पहला उदाहरण है। तो देखिए, तो प्रश्नावली 1.3 का जो है उदाहरण नंबर हमारे पास यहाँ पर कितना है? उदाहरण नंबर 8 होना चाहिए आई थिंक, ठीक ना। तो उदाहरण हमारा क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या रूट 2 को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। चलिए, तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या जैसे प्रूव करेंगे तो हम किस टाइप में प्रूव कर सकते हैं? तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सो ध्यान देंगे, हम इसका क्या करेंगे? जैसे अपरिमेय बोला है प्रूव करने के लिए, तो हम इसको उल्टा मान लेंगे। पहले क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे, ठीक ना। हम लोग क्या मानेंगे? मानेंगे माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, रूट जब ये एक परिमेय संख्या हो गया तभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 2 बराबर पी बाई क्यू लिख सकते हैं, जहां क्यू बराबर क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। हम इसको परिमेय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे आप लोग, हमको करना यह है, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? परिमेय बनाने के लिए हमें रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ क्या कर देना होगा? तरफ वर्ग करने पर हम दोनों तरफ क्या कर दिए? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा पी का वर्ग बटे में क्या हो जाएगा? क्यू का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारे पास बचेगा क्या? बच जाएगा हमारे पास, सिंपल में बच जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। आप लोग ध्यान देंगे तो क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, पी स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर आप तो ध्यान देंगे तो 2 से विभाजित हो रहा है ना, इधर जाएगा तो अब या 2 ही इधर आएगा तो पी स्क्वायर से विभाजित हो रहा है। तो पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब पी भी 2 से विभाजित होगा। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे इसी बात को, यहां पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक ना। इसीलिए P भी 2 से विभाजित होगा। हमने लिखा P भी 2 से विभाजित होगा, तो P भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। चलिए, तो जैसे कि पी स्क्वायर और P यहाँ पे क्या हो गया? 2 से विभाजित हो गया है, ठीक ना। तो अब हम आगे देखेंगे हम लोग, ठीक ना। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? P जैसे हो रहा है, पी स्क्वायर और P 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम मानेंगे क्या? माना P बराबर 2R। P बराबर हमने क्या माना है? 2R। P का मान मैंने क्या माना है? 2R। और हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में P का मान रख देंगे। समीकरण 1 जैसे यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पे हम समीकरण 1 बना देंगे। क्या बना देंगे? समीकरण 1। अब लिखेंगे यहाँ पर 2 क्यू स्क्वायर बराबर में P के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 2R, ठीक ना। अब P का स्क्वायर था तो R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग लिखेंगे समीकरण कितने से? समीकरण यहाँ 1 से हमने समीकरण 1 से लिखा है ऐसे करके, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, P का जो मान है, P का मान यहाँ पर रख दिए हैं 2R। P बराबर 2R माने हैं, तो यहाँ जो P है P के जगह पर लिख दिए हैं 2R। चलिए, अब आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ 2 से क्या हो जाएगा? 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। आप लोग ध्यान देंगे,
तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी ओ 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। जैसा कि आप लोग को पता है जो पी बराबर हमने 2r माना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर देखेंगे आप 2 यहाँ क्यू से विभाजित होगा, यानी 2 क्यू से विभाजित होगा, सॉरी क्यू स्क्वायर से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर जो है 2 वो क्यू स्क्वायर से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब जो है क्यू से भी 2 विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम इसी बात को लिखेंगे, यहाँ 2 क्यू स्क्वायर से विभाजित हो रहा है, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। आप लोग को बता दे किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। इसीलिए क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ p और p स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो गया और यहाँ q और q स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो गया। इसका मतलब ये हो गया जब p और q दोनों 2 से विभाजित हो गया, अतः क्या हो जाएगा, हम लोग को अपरिमेय संख्या में क्या बताया जाता है, जो p और q एक दूसरे से क्या होता है, सह अभाज्य होता है, और यहाँ पर एक दूसरे से ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसीलिए हमारा अवधारणा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रूट 2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं p तथा q के 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक ना, p तथा q के 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड, या सॉरी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, q के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, ठीक ना। अतः हमारी अवधारणा गलत था और रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ। तो आप लोगों को क्या करना है, बढ़िया तरह से, ठीक ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में याद रखना है, VVI होता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है 2 मार्क में। आपको इतना स्टेप बाय स्टेप बनाने आ गया तो आप क्या करेंगे, 1-2 मार्क का क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फाइंड करके आएंगे, ठीक ना। तो जैसे कि मान के चले यहाँ रूट 2 है, यहाँ पर रूट 2 की जगह रूट 5 लिखा हो सकता है, रूट 7 लिखा हो सकता है, रूट 3 लिखा हो सकता है। तो आप रूट 3, रूट 5, रूट 7 जैसे कि लिखा होगा वैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 2 के जगह पर रूट 3 लिख देंगे, जहां जहां रूट 2 है वहां 3 कर देंगे, ठीक ना। और अगर रूट 5 का तो जहां जहां रूट 5 है वहां क्या कर देंगे, रूट 2 है वहां 5 कर देंगे, 7 कहेगा तो 7 कर देंगे। और लेकिन सेम प्रोसेस से ही क्या करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उदाहरण नंबर क्या है, 9। अब देखिए उदाहरण नंबर 9 तो आप लोग आराम से बना लेंगे, क्यों, उदाहरण नंबर 8 में जैसा था वैसे ही प्रोसेस है, सेम टू सेम, रूट 3 को करा है क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए। जैसे कि उदाहरण नंबर 8 में आप लोग बनाए थे, सेम प्रोसेस से क्या करना है, उदाहरण नंबर 9 को आप लोगों को क्या करना है, बना लेना है। तो आप इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, होमवर्क में बना करके लाएंगे, ठीक ना। उदाहरण नंबर 9 को सेम प्रोसेस से ही बनेगा, ठीक ना, आप लोग बना लेंगे। जहां हम 2 लिखे थे वहां पे आप लोगों को क्या लिखना है, 3 लिखना है, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 10। देखिए उदाहरण नंबर 10 हमारा क्या कहता है, उदाहरण नंबर 10 कहता है क्या, दर्शाइए कि 5 - रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट मानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना, ठीक ना, 5 - रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब मान लिए 5 - रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, देखिए 5 - रूट 3 बराबर लिखेंगे p/q, जहां ठीक ना q बराबर 0 नहीं होगा। चलिए तो हमने क्या किया है, 5 - क्या रूट
-√3 बराबर पी बाई क्यू माना है, जहाँ की क्या हो गया, क्यू बराबर 0 नहीं हुआ। आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे कि माइनस का 5 है, सॉरी प्लस का 5 है, प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर -√3 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू, ठीक ना, और यहाँ पर प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। आप लोग ध्यान देंगे, जैसे कि ये √2 है, √2 यहाँ पर क्या है, √2 बराबर में क्या है, पी बटा क्यू और माइनस क्या है यहाँ पे 5। आप ध्यान देंगे, √3 है, √2 नहीं, √3। आप लोग को ऊपर पता होगा जो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर में क्या हो सकता है, परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से यहाँ लिख भी सकते हैं, जो परिमेय संख्या, और सॉरी ये क्या है, अपरिमेय, ठीक ना, संख्या बराबर नहीं होगा क्या, परिमेय संख्या, ठीक ना। अतः क्या कह सकते हैं, अतः ठीक ना, हमारी अवधारणा क्या था, गलत था, ठीक ना। 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दें, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर p बटा क्यू और -5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, असंभव है। इसीलिए क्या है, रूट क्या है, 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आई होप उदाहरण नंबर 10 आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना, अगले की ओर चलते हैं। उदाहरण और देखते हैं, उदाहरण वगैरह है कि नहीं। हाँ, उदाहरण एक और है, ठीक ना। हमारे पास उदाहरण नंबर क्या है, ये 11 है। उदाहरण नंबर क्या है, 11। उदाहरण नंबर 11 को हम लोग क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 11 क्या कहता है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तो यहाँ पर दर्शाने के लिए हम फिर से क्या मानेंगे, अपोजिट, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, 3√2 को एक परिमेय माना है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः 3√2 बराबर लिख सकते हैं पी बाई क्यू, जहां क्यू बराबर जो है 0 नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3 बराबर पी बाई क्यू, और देखिए 3 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो भागा 3 आ जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे, √3 क्या है, अपरिमेय। हमने प्रूव किया था, एक उदाहरण दिए थे √2 के बाद √3 अपरिमेय प्रूव करने का। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक ना, बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या। फिर से सेम बात लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है, 3√2, ठीक ना, 3√2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी या होगा, ठीक ना। तो सेम प्रोसेस है, ये सब सवाल उतना ज्यादा हार्ड है नहीं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछता है, ठीक ना, सब्जेक्टिव में भी कभी कभार 2 मार्क में पूछ लेता है, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 12 नहीं, यहाँ प्रश्नावली आ गया हमारे पास, 1.3 का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको बताया था अभी, √2 को क्या करने के लिए, √2 को क्या बोले थे, परिमेय प्रूव करने के लिए बोले थे। यहाँ पे √5 आ गया, तो √5 को भी सेम प्रोसेस में आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। वैसे आप लोग कहेंगे बनाने के लिए तो हम यहाँ पे बता देंगे आप लोग को, एक और बता देते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हम करेंगे क्या, मानेंगे पहले, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, √5 एक परिमेय क्या है,
संख्या है। हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना। अब क्या होगा, हम लिखेंगे रूट 5 बराबर p बटा क्यू, जहां q इजकल टू 0 क्या होगा, नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग। तो हम लोग लिखेंगे रूट 5 का वर्ग इजकल टू p का वर्ग बटे में क्या हो जाएगा, q का वर्ग। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, रूट 5 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, तो रूट 5 का वर्ग सिंपल में हो जाएगा 5 बराबर में पी स्क्वायर। यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। यहाँ पर देंगे पी स्क्वायर, देखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक ना। इसीलिए ठीक ना, सॉरी p भी p, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक ना। हम लोग समीकरण यहाँ 1 बना देंगे, और हम लोग यहाँ देख लिए कि पी स्क्वायर और p दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। हम क्या करेंगे, एक अपोजिट मानेंगे, माना इससे आगे मानेंगे, माना p बराबर, ठीक ना, 5 r मानेंगे। p बराबर मैंने क्या माना, 5 r मान लिया, ठीक है, p बराबर 5 r। और समीकरण 1 में हम इसका मान, p का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक ना। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, p का मान रख देंगे। हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को यहाँ देखिए, 5 क्यू स्क्वायर, ठीक ना, अब बराबर p के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 r लिख देंगे। ये क्या हो गया भाई, ये लिखा कैसे गया, देखिए कीड़ा लोग भी आता है लिख देता, अरे भाई तुम हट जा अभी, ठीक ना। देखिए p बराबर 5 r, तो हम लोग 5 r लिख देंगे p के जगह पर, तो हम लोग लिखेंगे 5 r का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे 5 क्यू स्क्वायर, ठीक ना, बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए 5 क्या हो जाएगा, 25, यानी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 r स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, और क्यू भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। तो यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जब क्यू अगर 5 से विभाजित होता है, क्यू स्क्वायर इससे 5 से विभाजित होता है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, और जखन तक क्यू 5 से विभाजित होगा तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम लोग लिखेंगे p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हम लोग लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत था, ठीक ना। क्या है, रूट 5 एक क्या है, परिमेय था, या है भी लिख सकते हैं, गलत है, ठीक ना। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक ना, संख्या होगा, ठीक ना। रूट 5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, तो आई होप इस टाइप का हम 2 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। अब आप लोग को सस्पिशन कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना।
चलिए आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप लोग एक बार देख लेंगे बढ़िया तरीके से कैसे बना है जो, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रूव करते हैं, फटाफट से देखते हैं। लिखेंगे माना, हमेशा की तरह माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, हमने माना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ q = नॉट जीरो, q जीरो नहीं होगा, ठीक ना, q = 0 नहीं होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आगे तो लिखेंगे 2√5 कितना 5 बराबर में p/q, अब प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 नहीं √5 बराबर में p/q -3। देखिए 2 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में भागा 2। अब देखेंगे √5 बराबर ये सब है गया, तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो हम लोग लिखेंगे अपरिमेय जैसा कि हमने ऊपर प्रूव किया है, अपरिमेय था ये, तो अपरिमेय बराबर नहीं होगा कथी, परिमेय। अतः हम लोग नीचे से लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। 3 + 2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग को प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग के बीच क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यानी आज के प्रश्नावली का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, 2 पार्ट है। हम लोग देखते हैं क्या वो पार्ट है, इसका जो 2 ही पार्ट है। हम लोग दोनों को क्या करेंगे, फटाफट से क्या कर लेंगे, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जो 2 पार्ट है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में इसका 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है, ठीक ना। तो दोनों पार्ट को हम लोग बनाने की, देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला पार्ट है 1/2 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो अपने लोग को क्या करना है, पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, मानेंगे माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या मान लिए। अब लोग लिखेंगे जो 1/√2 बराबर p/q, जहां q = नहीं होगा 0। अब हम आगे लिखेंगे, ध्यान देंगे तो √2, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो 1/√2 अब 1 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। जैसे कि या नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए 1/2 है, हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो देखिए q बराबर क्या हो जाएगा, यानी √2 क्या हो जाएगा, p। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, q को 1 से गुना करेंगे, q बराबर √2p हो गया। यहाँ पर p नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, q/p बराबर क्या आ गया, √2 आ गया। देखिए q/p बराबर √2 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये तो परिमेय है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय, ठीक ना। और ये क्या है, अपरिमेय। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम लोग उदाहरण नंबर में प्रूव किए थे। तो हमारा ये दोनों क्या हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। अतः क्या कहेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आप लोग आराम से बनाने की कोशिश करेंगे तो पूरा सवाल आप लोग को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसका एक और पार्ट है, उसको भी हम लोग बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट 2 अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग मानेंगे क्या,
सॉल्यूशन में माना 7 + क्या है, एक परिमेय संख्या, अपोजिट मानेंगे परिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, मान लिया है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने माना है 7 √5 एक परिमेय संख्या माने हैं। और हम लोग लिखेंगे क्या, तो 7 √5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर जो होगा 0 नहीं होगा, Q बराबर 0 नहीं होगा। अतः यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 7 उधर जाएगा, देखिए तो √5 बराबर में क्या लिखेंगे, P/Q, और भागा क्या हो जाएगा 7, क्यों, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 7 गुना में इधर के भाग हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, तो ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे अपरिमेय बराबर नहीं होगा परिमेय, ठीक ना। और सेम बातें क्या करना, ये जो सेम पहला में जो बातें लिखा हुआ है, इसी सेम बात को वहाँ पे क्या कर देना, रिपीट कर देना, लेकिन वहाँ पे लिख देना है 5, यहाँ 1/2 की जगह लिख देना है 7√5, ठीक ना। आई होप कि प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना, खत्म हो गया 1.3। और आप लोगों को बताना चाहेंगे, छोटा प्रश्नावली था, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।